साथियों, वर्ष 2024 के सभी इंडेक्स और रैंकिंग को इस वीडियो में देखेंगे। 2024 में अभी तक जितने भी रैंकिंग और इंडेक्स जारी किए जा चुके हैं वो सारा सब कुछ आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता है कि ये टॉपिक करंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में सूचकांक और रैंकिंग करंट अफेयर्स को देखेंगे। अभी तक अक्टूबर 2024 तक जितने भी रैंकिंग और सूचकांक आपके जारी हो चुके हैं वो सारा सब कुछ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2024 के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स करेंट अफेयर्स 2024 को आज के इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। तो हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिए 105वां स्थान, जो कि काफ़ी खराब है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, काफ़ी खराब स्थिति है भारत की इस रिपोर्ट में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 105वां। इसके बारे में बता दें, जैसे कि आपसे जारीकर्ता भी पूछ लिया जाता है ऐसा डायरेक्ट कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो याद रखना एक जर्मन की संस्था है जिसका नाम है बेल्थुग। देखिए, बेल्थुगर हिल्फे, ठीक है। और इस सूची में शीर्ष कौन सा देश है, तो भाई हेती जो है ये सबसे शीर्ष पर है, टॉप पर है, याद रखना। और भारत का स्थान 105वां 2024 में, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो 39वां स्थान मिला है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 39वां। देखिए, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, याद रखना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। और शीर्ष देश कौन सा है, तो हमेशा से स्विट्जरलैंड ही है, याद रखना। लगातार 14 साल से जो है ना साथियों, 14 साल से लगातार स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे टॉप पर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो तीसरा स्थान मिला है। देखिए, इस सूची में पहले स्थान पर आपका है साथियों अमेरिका, ठीक है। देखिए, इस सूची में पहले स्थान पर है आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है अपना इंडिया और चौथे स्थान पर है जापान। यानी भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा हासिल किया है इस बार, याद रखना। तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। एशिया पावर इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो 82वां 82, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। और 2024 में सबसे टॉप पर कौन सा देश है, तो भाई सिंगापुर, याद रखना। भारत की रैंकिंग मैंने आपको बताया 82वां। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है, तो 63वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण ये कौन जारी करता है, तो देखो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूची में सबसे सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश है, तो स्वीडन, याद रखिएगा। यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में सबसे टॉप पर है स्वीडन। भारत की रैंक है 2024 में 63वां। और 2023 में कितना था, तो 2023 में था 67वां। 2023 वाला भी आपको बताते चलेंगे पिछले साल का, ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 129वां, ऑप्शन नंबर डी।
और साथियों याद रखना, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है या रिपोर्ट है या इंडेक्स है, इसको भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। और याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर है, तो आइसलैंड सबसे टॉप पर है। 2024 में भारत का रैंक मैंने आपको बताया 129वां, और 2023 में जो है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का रैंक था 127वां। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो याद रखिए 116वां राइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 116वें स्थान पर भारत रहा वैश्विक शांति सूचकांक में। और वैश्विक शांति सूचकांक जो है इसको कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और याद रखना, वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश सबसे टॉप पर है, यानी सबसे शांति वाला देश कौन सा है, तो आइसलैंड, याद रखिएगा। और भारत की रैंकिंग 116वां 2024 में, 2023 में ये भारत की रैंक क्या थी, तो 126वां, याद रखना। आगे देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो 159वां, ऑप्शन नंबर सी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये कौन जारी करता है, तो इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, फ्रांस के द्वारा। और साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे। भारत का रैंक मैंने आपको बताया 159वां 2024 में, और 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक था 161वां। आगे देखिए, नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो भाई विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 126वां। और साथियों ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इस सूची में सबसे टॉप पर है फिनलैंड, याद रखना। सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो भाई फिनलैंड के लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक 126वां 2024 में, और 2023 में भी कितना था, तो 126वां था। आगे देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी, तो 39वां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ये भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इस सूची में सबसे टॉप पर है अमेरिका। भारत की रैंक 39वां मैंने बताया, 2021 में यह रैंक था 54वां। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कितने रैंक पर रहा। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो 176वां, देखिए ऑप्शन नंबर ए। और साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका का येल यूनिवर्सिटी इसको जारी करता है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश सबसे टॉप पर है, तो एस्टोनिया। भारत की रैंक 176वां। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो देखो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 3rd, यानी तीसरा। और साथियों जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है, तो इसको भी हुरून जारी करता है। इस सूची में सबसे टॉप पर है अमेरिका। भारत की रैंक मैंने आपको बताया तीसरा। अगला है विश्व डिजिटल रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कितना रहा। तो देखिए विश्व डिजिटल रैंकिंग 2023 में भारत की जो रैंक है वो क्या है, तो 49वां 49, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो साथियों विश्व डिजिटल रैंकिंग है, डिजिटल रैंकिंग, इसको कौन जारी करता है, तो इसको प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD जारी करता है। और याद रखना विश्व डिजिटल रैंकिंग में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा 23 में, तो अमेरिका। भारत का रैंक मैंने बताया 49वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है 42वां 42। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये कौन जारी करता है, तो इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में सबसे टॉप पर कौन रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में सबसे टॉप पर है साथियों, याद रखिएगा आपका अमेरिका। भारत की रैंकिंग 42वां। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो भाई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो 7वां, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। और ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसको कौन जारी करता है, तो इसको जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है।
और याद रखना साथियों, इस सूची में सबसे टॉप पर है डेनमार्क, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में सबसे टॉप पर है डेनमार्क। भारत का रैंक 7वां और 2023 में था 8वां। आगे देखिए, AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो 72वां रैंक। याद रखिए 72वां। AI तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको IMF, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। इस सूची में सबसे टॉप पर है सिंगापुर। भारत का रैंकिंग 72वां 0.49 स्कोर के साथ। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही। तो मानव विकास रिपोर्ट की अगर बात करें, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में भारत की रैंक क्या थी, तो देखो करेक्ट आएगा 134वां, ऑप्शन नंबर ए। और साथियों, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP जारी करता है। और इस सूची में सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड। याद रखना, भारत की रैंकिंग 134वां 0.644 स्कोर के साथ। अगला, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कितना रहा, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का रैंक है चौथा, 4th, याद रखिएगा। और देखिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग कौन जारी करता है, तो इसको ग्लोबल फायर पावर ही जारी करता है। और इस सूची में सबसे टॉप पर है अमेरिका। भारत का रैंक था चौथा। आगे देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है, तो भाई लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए राइट आएगा 38वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको विश्व बैंक जारी करता है। इस सूची में सबसे टॉप पर है सिंगापुर। भारत का रैंक मैंने बताया 38वां। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कितना स्थान मिला या कितने स्थान पर भारत रहा, तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही इसमें, तो याद रखिए 10, ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही इसको किसने जारी किया, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया। इस सूची में टॉप पर है आपका रूस। भारत का रैंक 10वां 6.13 स्कोर के साथ। आगे देखिए, नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भाई लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 108वां। ठीक है, इसको कौन जारी करता है, तो देखो लैंगिक असमानता सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ही जारी करता है। और इस सूची में यानी लैंगिक असमानता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा, तो फिनलैंड। भारत का रैंक 108वां मैंने बताया 0.437 स्कोर के साथ। आगे देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वह है साथियों फर्स्ट, यानी पहला, याद रखना। ठीक है, देखिए ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स ये कौन जारी करता है, तो इसको क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म एनालिसिस के द्वारा एनालिसिस के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में सबसे टॉप पर आपका भारत था 0.1 स्कोर के साथ। आगे देखिए, नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो भाई वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक थी वो थी छठवीं, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। और वैश्विक दासता सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको मानव अधिकार समूह जो है वाक फ्री जारी करता है। इस सूची में सबसे टॉप पर है उत्तर कोरिया। भारत का रैंक मैंने आपको बताया, उत्तर कोरिया सबसे टॉप पर है। भारत का रैंक है 6ठा। आगे देखिए, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला, मैंने आपको बताया अभी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 116वां। ठीक है, देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो 109वां, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसको कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है, तो स्विट्जरलैंड। भारत का रैंक 109। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 103वां, 103 याद रखना। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में भी पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का रैंक 103। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही, तो भाई वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक सही साथियों 43वां, याद रखना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको चैरिटीज एंड फाउंडेशन जारी करता है। इस सूची में सबसे टॉप पर है इंडोनेशिया। भारत का रैंक है 43वां।
विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो साथियों विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में जो भारत की रैंक है वह है 7वां, ऑप्शन नंबर ए। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको याद रखना, अंकटाड जारी करता है और इस सूची में पहले स्थान पर है अमेरिका, भारत का रैंक 7वां। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो भाई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है साथियों 93वां, 93। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इस सूची में सबसे टॉप पर है आपका डेनमार्क। किस सूची में? तो भाई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का रैंक 93वां, 2022 में था 85वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी 45वां, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक पेंशन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में टॉप पर है नीदरलैंड, भारत का रैंक 45वां 2023 में और 22 में था 41वां। आगे देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में, 24 का मैंने बताया। अब देखिए 23 में भारत की रैंक क्या रही? देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 105 मैंने बताया। 23 में कितना था? तो 23 में था 111वां, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो भाई SDG 2023 में भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? तो 112वां, ऑप्शन नंबर ए, 112वां। इसको कौन जारी करता है? तो इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। इस सूची में टॉप पर है फिनलैंड, भारत की रैंक 23 में 112वां और 22 में 121वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 40वां। इसको कौन जारी करता है? तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। सूची में टॉप पर स्विट्जरलैंड है और 2023 में था आपका 40वां, 2022 में भी 40वां। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 की सूची में भारत का रैंक है 56वां, 56। विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन जारी करता है? तो इसको प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। इस सूची में टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड, 23 में था 56वां, 22 में था 52वां स्थान पर। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भाई गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 की सूची में भारत की जो रैंक है वह है 57वां। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसको चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में टॉप पर है आपका सिंगापुर, 23 में रैंक था आपका 57वां, 2022 में रैंक था 52वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो देखो करेक्ट आएगा 21वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में टॉप पर है अमेरिका, भारत की रैंकिंग 23 में आपका कितना? तो 21वां, 11.98 स्कोर के साथ। आगे देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भाई आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की सूची में जो भारत की रैंक है वह है 131वां, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में टॉप पर है सिंगापुर। और याद रखना आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131वां था, 2022 में भी 131वां था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिए 8वां, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको देखिए स्विस फॉर्म AQ एयर जारी करता है। इस सूची में सबसे टॉप पर है चाड, 2023 में भारत का रैंक 8वां और 22 में 5वां था। साथियों अभी आप किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। और क्लास अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को सभी जगह जरूर शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।